नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाधार प्रमाणीकरण के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो सालादर्पण की स्टाफ विंडो है उसमें जो जनाधार प्रमाणीकरण का मॉड्यूल है वो डाल दिया गया है और साथ में ही जो कक्षा अध्यापक है उसको ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो अपनी कक्षा का प्रमाणीकरण कंप्लीट करवाए। तो यहाँ पर जो पर्सनली जो कक्षा अध्यापक है उसके ऊपर ये बात आ गई है कि बच्चे का जो जनाधार प्रमाणीकरण है वो अब उनको ही करवाना है। इस वीडियो में हम आपको एक नया प्रोसेस बताने वाले हैं जिससे कि आप ये प्रमाणीकरण है ये आसानी से करा पाएंगे। दूसरी बात, कौन कौन से कागजात हैं जो आपको एक फ़ाइल के रूप में संग्रहित करने होंगे, जिससे कि भविष्य में यदि कोई बात होती है, नाम, डीओबी और जो स्कूल रिकॉर्ड है उसमें विसंगति आती है, तो वो फाइल आपकी मदद करेगी कि आपने जो कार्य करवाया था वो अभिभावक, कक्षा अध्यापक और जो संस्था प्रधान है उसकी सहमति से करवाया था। तो इस तरीके का एक फोरम है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही वो फोरम हम टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करवा देंगे, जिससे कि आप उसकी PDF निकाल के और वो भरवा सकें। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। देखिए साथियों, हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ हम लॉगिन कर लेते हैं स्टाफ विंडो। स्टाफ विंडो में आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। ये जो इंटरफेस है ये हमारे आधार और जनाधार ऑथेंटिकेशन का है। इसको हम एक बार बैक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार। तो जो जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य है वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इसलिए इसको ऊपर ही ऊपर दे दिया गया है डैशबोर्ड पे। अब यहाँ हमारे पास टोटल 15 स्टूडेंट हैं और इसमें रिमेनिंग स्टूडेंट फॉर जनाधार ऑथेंटिकेशन, तो इसमें 11 बचे हुए हैं। 4 का हमने ऑथेंटिकेशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो नया तरीका हम आपको बताने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, तो वो सारी बात हम यहाँ करेंगे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि यह प्रोग्राम विद्यार्थी के जनाधार आधार सूचना प्रविष्ट करने एवं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए है। प्रत्येक विद्यार्थी का जनाधार विवरण शालादर्पण पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। यहाँ ध्यान दें कि विवरण ऑथेंटिकेट होने की स्थिति में ही यही शालादर्पण पर सुरक्षित रहेगा। दूसरी जो मुख्य बात है, ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया में विद्यार्थी का शालादर्पण पर उपलब्ध नाम, जैसा कि आप जानते हैं, डीओबी, जेंडर, जनाधार आधार डाटाबेस जो कार्ड में प्रिंट है उससे मिलान होना जरूरी है, तभी ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। तीसरी जो बात यहाँ है, विद्यार्थी के जनाधार कार्ड में उपलब्ध नाम, जेंडर, जन्मतिथि के सही होने पर ही जो शालादर्पण पर ये जो सूचना सही है ये भी आप देख लें। ये नहीं हो कि शालादर्पण पर नाम गलत हो और विद्यार्थी का अन्य रिकॉर्ड में नाम सही हो। अगला जो पॉइंट यहाँ है, अगर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार शालादर्पण पर उपलब्ध, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार शालादर्पण पर उपलब्ध डाटा, नाम, जेंडर, डीओबी सही है परंतु ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो विद्यार्थी से इस बाबत कंसेंट जो उपलब्ध करवाई गई प्रपत्र है लेकर शालादर्पण पर उपलब्ध करवाई गई विशेष सुविधा से इसको अपडेट करवाया जा सकता है। तो ये सुविधा कौन सी है ये अभी हम आपको बताएंगे। एक बार इस प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात अब ऐसे विद्यार्थियों का जनाधार ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। उसके बाद में नीचे विद्यार्थी विवरण सूची में 2 बटन दिए हुए हैं। जनाधार आधार प्रविष्टि के लिए अथवा ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के लिए जो ऑथेंटिकेट जनाधार डाटा है उसका प्रयोग हमको
करना है। और उसके बाद में जो ग्रीन कलर में है, अभी हम आपको दिखाएंगे क्लास वाइज जो डाटा है वो निकाल के, जो ग्रीन कलर में है इसका मतलब वो ऑथेंटिकेट है। इसके पश्चात जो विद्यार्थी की सलादर्पण पर उपलब्ध विवरण है उसको जनाधार पोर्टल पर अपडेट करवाने के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जो विवरण सलादर्पण पे है उसको अपडेट कहाँ करवाना है, जनाधार पोर्टल पे। तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल। अब सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनाधार सूचना अपडेट सहमति पत्र। तो यहाँ पर देखिए जन आधार सूचना अपडेट सहमति पत्र, ये हमको भरवाना है यदि विद्यार्थी का डाटा सही है सारा और उसके बाद में भी ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। तो विद्यालय का नाम लिख लेंगे, NIC कोड, जिला, ये सारी डिटेल हम फिल कर लेंगे। उसके बाद में विद्यार्थी का NIC कोड आपको मिलेगा। जो प्रपत्र हमारा 4 है उसमें आपको NIC कोड मिल जाएगा। बाकी जो डिटेल है वो आप जो आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, वहाँ से ले लेंगे। अब देखिए, कृपया मेरी निम्न सूचनाएं सही विवरण जन आधार पोर्टल पर अपडेट कर दिया जावे। ये सहमति पत्र है जो हमको लेना है, किससे, अभिभावक से। तो जो वर्तमान में सालादर्पण पे है और जो जनाधार पोर्टल पे चेंज की जानी है, ये तीनों चीज़ यहाँ वर्तमान और जो चेंज करी जानी है ये हम अलग अलग लिख देंगे और अभिभावक के साइन यहाँ करवा देंगे। उसके बाद में डिक्लेरेशन ले लेना है जो कक्षा अध्यापक है उनसे, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक को दी गई है। अब जो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ये जो NIC स्टाफ लॉगिन है ये कक्षा अध्यापक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, क्योंकि अलग अलग कक्षा अध्यापक को ये जिम्मेदारी दे दी गई है ऑथेंटिकेशन की। उसके बाद में जो शाला प्रधान है उसकी बारी आती है। तो ये सारी की सारी जो प्रपत्र है ये निकाल के और ये रख लिया जाए। उसके बाद में हम बात करते हैं गेट क्लास वाइज डाटा। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास यहाँ जो बालक हैं 15 बालक हैं, इसमें से आधार 14 का एंटर किया हुआ है, ऑथेंटिकेट इनमें से 5 का है। जनाधार 14 का एंटर किया हुआ है और ऑथेंटिकेट 4 का है, बाकी पेंडिंग 11 है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डाटा आ चुके हैं। अब जैसा कि हमने जो निर्देश है उनमें पढ़ा था, जो ग्रीन कलर का मतलब है कि आधार कार्ड है वो ऑथेंटिकेट है। और यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, क्लास, सेक्शन नेम, DOB, जेंडर, जनाधार कार्ड नंबर, मेंबर ID और आधार कार्ड नंबर, स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन जनाधार। जनाधार में जो बैंक की या खाता संख्या जो दी गई है वो मैच होती है कि नहीं होती है, वो देखिए हमारे यहाँ कोई किसी भी विद्यार्थी की मैच नहीं हो रही है। यदि ये मैच होएगी तो यहाँ पर जो नो है उसकी जगह यस का निशान आ जाएगा और साथ में ही यहाँ जो ये टेब है ये ग्रीन हो जाएगा और इस पर सही का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे पहले विद्यार्थी का मैं यहाँ उदाहरण ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आधार जो कार्ड है ये ऑथेंटिकेट है, बाकी कोई भी सूचना इनकी ऑथेंटिकेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन जनाधार एज पर प्रपत्र 9, विद्यार्थी के जनाधार वितरण के लिए अथवा प्रविष्टि होने के लिए ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम का उपयोग किया गया है। तो प्रपत्र 5 के हिसाब से कुछ गलत होने पर 5 को अपडेट करवा दें। यहाँ पर देखिए प्रपत्र 5 है, यदि इसमें गलत है तो उसको अपडेट कर दिया जाए अपने रिकॉर्ड में सालादर्पण पे। उसके बाद में यहाँ ऑथेंटिकेट का जैसे ही हम ऑथेंटिकेट करेंगे तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड, उपलब्ध जनाधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर का विवरण देखें। सही नहीं होने पर स्टूडेंट रो में दिए गए दूसरे बटन का उपयोग करके दोबारा से इसका उपयोग
करें। तो ये ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा क्योंकि जो डाटा है वो गलत है। उसके बाद में हम बात करेंगे अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल। यदि डाटा सही है हमारे सालादर्पण पे और जो कार्ड है उनके उनमें भी सही है, उसके बाद में भी नहीं हो पा रहा है, तो हम इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए जन आधार सूचना अपडेट, तो ये सारी डिटेल आ जाएगी विद्यार्थी की। उसके बाद में जो जनाधार नंबर है उसको रिकन्फर्म करवाया जाएगा और आधार है जो आईडी है मेंबर आईडी उसको रिकन्फर्म करवाया जाएगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन दिया जाएगा और उसके बाद अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल, इस स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे तो ये जो डाटा है ये जनाधार पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर एक जो प्रिंट है इसको लेना न भूलें, यहाँ मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जन आधार सूचना अपडेट, ये जो प्रिंट है ये हम फॉर्म भर के डिक्लेरेशन प्राप्त करके इसको प्रिंट करवा के रख लेंगे, इसको फाइल कर लेंगे, जिससे कि भविष्य में यदि कोई सूचना हमसे ली जाती है तो उसको हम आसानी से दे पाएँ। तो साथियों ये थी सारी की सारी जानकारी जो जन आधार अपडेशन है उसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने जो स्कूल साथी हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी ये कार्य आसानी से कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।